नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में हम तमाम खबरों से आपको अपडेट कराते हैं। आइए जानते हैं पहले हेडलाइन। आपको बता दें कि रेलवे ने एलएपी और जेई आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। वहीं भाई दूज कब है, इसके बारे में भी आपको मिलेगी खास जानकारी। वहीं हम आपको बता दें कि मोदी की तारीफ, नीतीश से बैर, चिराग पासवान की राह पर चले आरसीपी 140 सीटें लड़ेंगे, नई पार्टी की गठन। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना, पिता के प्रकाश से प्रकाशित तेजस्वी यादव। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों का तबादला और पोस्टिंग दिसंबर में ही होगी, लेकिन प्रक्रिया जो है छठ पूजा बाद शुरू होगी। वहीं मैं महिला हूं माल नहीं, भड़की साइना। एनसी उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने की थी खास टिप्पणी। अब खबरें विस्तार से, आइए जानते हैं 25 हर छोटी बड़ी खबरें। बता दें कि रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी निकली है। रेलवे में निकली ग्रुप डी पदों की बड़ी भर्ती, यानी बीते दिन से ही होने लगी है। इसके लिए आवेदन उत्तर मध्य रेलवे के रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी ने लेवल 1 यानी ग्रुप डी और लेवल 2 के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती स्काउट एंड गाइड कोटे के तहत की जाएगी। इस भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार बीते 1 नवंबर 2024 से आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवार www.rrcpryj.org या nrc.indiarailway.gov.in पर जाकर 30 नवंबर रात 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं बता दें दूसरी खबर कि रेलवे एलएलपी एएलपी जेई आरपीएफ एसआई और टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। आपको बता दें कि आरआरबी एग्जाम डेट्स को लेकर रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई और जेई वे अन्य पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। अब उम्मीदवार देख सकते हैं कि सीबीटी किस किस दिन होगा। सबसे ज्यादा दिन टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा को दिए गए हैं। यह 8 दिन होगी, 18, 19, 20, 23, 24, 26 और 28 और 29 दिसंबर 2024 तक। वहीं बता दें भाई दूज कब, जान लीजिए डेट, महत्व और तिलक करने का भी खास आपको जानकारी होगी। हम बातें छोटी सी करेंगे। भाई दूज का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस साल भाई दूज 3 नवंबर 2024 रविवार को है। भाई दूज का पर्व भाई बहन के बीच प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन का उस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करती है और उनकी लंबी आयु की और खुशहाली की कामना भी ईश्वर से करती है। मान्यता है कि भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त में अगर बहनें भाई को तिलक करती है तो उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। और खास भाई दूज की भी कहानी है जो आप शायद जानते होंगे। चलिए अब कुछ राजनीतिक बातें कर लेते हैं। मोदी की तारीफ, नीतीश से बैर, चिराग पासवान की राह पर चले आरसीपी 140 सीटें लड़ेंगे, नई पार्टी की भी गठन कर चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह उर्फ आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का साथ छोड़कर बिहार में नई पार्टी का गठन कर दिया है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज यानी एएसए रखा है। आरसीपी सिंह ने 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राज्य की 243 में से लगभग 140 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा भी कर दिया है। नई पार्टी की घोषणा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की। वहीं इशारों ही इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नीतियों का खुलकर विरोध किया। अब इनसे नीतीश की टेंशन भी बढ़ सकती है। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिता के प्रकाश से प्रकाशित है तेजस्वी यादव। वहीं आपको बता दें कि महिला हूं माल नहीं, भड़की साइना। एनसी उद्धव गुट के नेता अरविंद सावंत ने की थी टिप्पणी। बात बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने
इंपोर्टेंट माल कहने पर शिवसेना उम्मीदवार साइना एनसी भड़क गई हैं। उन्होंने इसको लेकर एक्स पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। साइना ने लिखा है कि महिला हूं, माल नहीं। बता दें कि साइना एनसी पहले भाजपा में थी, लेकिन चुनाव से पहले वह शिवसेना में पहुंच गई हैं। इसको लेकर अरविंद सावंत ने टिप्पणी की है कि वह पूरी जिंदगी भाजपा में रही, लेकिन अब देखिए उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे यहाँ इंपोर्टेंट माल नहीं चलता है, यानी इंपोर्टेड माल नहीं चलता है, केवल ओरिजिनल माल चलता है। अपने उम्मीदवारों की तरफ इशारा करते हुए सामंत ने यह बातें कही थी। इधर प्रशांत किशोर ने लालू पर साधा निशाना, लगाया आरोप। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू यादव पर केवल परिवार की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें, केवल परिवार की राजनीति करने का प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया। प्रशांत ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कभी अपनी जाति की राजनीति नहीं की, उन्होंने अपने परिवार और बच्चों की राजनीति की है। प्रशांत किशोर बीते दिन बेलागंज विधानसभा में जनसुराज के प्रत्याशी मोहम्मद अमजद के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि लालू यादव अगर यादव समाज से किसी काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे तो जनसुराज और प्रशांत किशोर उनका झंडा लेकर उनके पीछे चल देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। सिर्फ उन्हें अपने परिवार की चिंता है। प्रशांत ने कहा कि मुस्लिम समुदाय अपने रहनुमाओं को नहीं समझता है। जब 2014 में नीतीश कुमार ने मोदी का विरोध करते हुए भाजपा का साथ छोड़ दिया था, तब मुस्लिम समुदाय ने नीतीश कुमार को अपना नेता नहीं बनाया था। आपने उस समय राजद पर भरोसा किया। प्रशांत किशोर ने बेलागंज विधानसभा के समसमपुर, शाकिर बिघा, नीमचक, अंधगंधा, गंधा, कंचनपुर, सादीपुर, अमराहा, बका आदि पंचायतों में सभा की है। वहीं बता दें कि ओपन एआई का नया सर्च इंजन चैट जीपीटी सर्च लॉन्च किया गया। गूगल को टक्कर देगा नया फीचर, सटीक जानकारी ढूंढना अब होगा आसान। आपको बता दें कि गूगल को टक्कर देने के लिए ओपन एआई ने ऑफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टूल चैट जीपीटी में नया सर्च फीचर जोड़ा है। चैट जीपीटी सर्च नाम का यह नया फीचर GPT-4 पर बेस्ड है, जिसे सर्च जीपीटी जैसे कई प्रोटोटाइप के बाद पेश किया गया है। तो यह नई सर्च इंजन है। वहीं 12 दिन बाद 4 सीटों पर वोटिंग। बता दें कि क्या है पार्टियों की तैयारी। तो नीतीश का सहयोगियों को मैसेज साथ चलो, लालू साहबुद्दीन फैमिली साथ साथ छठ पर जेपी नड्डा आ रहे हैं बिहार। आपको बता दें कि बिहार की 4 विधानसभा सीट बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़ के में उपचुनाव होना है। 13 नवंबर को इन सीटों के लिए वोटिंग होगी। 13 नवंबर को नतीजे आएंगे। 23 नवंबर को क्षमा करेंगे 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। महज 12 महीने के लिए इन सीटों पर 4 विधायक चुने जाएंगे। इन 4 सीटों में से 4 पर महागठबंधन का कब्जा था। केवल इमामगंज से मांझी विधायक थे। तो अब इस पर काफी कुछ होना है, दांव लग गई है। इधर बीपीएससी में परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन अभ्यर्थियों को मंजूर नहीं। कोचिंग माफिया चाहते हैं लागू हो। खान सर और रहमान सर ने बीपीएससी लागू करने की बात किया है। तो उन्होंने कहा है कि खान सर और रहमान सर ने बीपीएससी अभ्यर्थियों को धोखा दिया, छात्र विरोधी कार्य किया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने यह आरोप लगाया है। दूसरी बात बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को, यानी कि एक बार फिर से बहुत सारे संख्या में जो शिक्षकों का आपका काउंसलिंग नहीं हुआ था, छठ पूजा बाद उनकी काउंसलिंग कराई जाएगी और दिसंबर महीने में उनका पोस्टिंग और ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। वहीं अगली खबर बता दें कि नवोदय विद्यालय 9वीं और 11वीं की खाली सीटों पर एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। आपको बताते चलें कि नवोदय विद्यालय यानी कि 2025 में नामांकन को लेकर नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9वीं और 11वीं की खाली सीटों पर दाखिले के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब 9 नवंबर 2024 तक आवेदन किया जा सकता है। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर 2024 थी। 9वीं में दाखिले के लिए आवेदन इनके वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि लॉरेंस चाहे सलमान खान को मारे या किसी और को, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बोले
सांसद पप्पू यादव, मैं चाहता हूं जल्दी मरूं, मुझे जल्दी मरवा दीजिए। यह अजब किस्म का बयान है। वहीं भारत और मेरे दोस्त पीएम मोदी के साथ मजबूत करेंगे साझेदारी। दिवाली पर ट्रंप बोले बाइडेन को नहीं हिंदुओं की चिंता। आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से कुछ दिन पहले दिवाली के दिन अपने संदेश में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताया। गुरुवार को इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर वह जीतते हैं तो उनका प्रशासन भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमारी महान साझेदारी को मजबूत करेगा। यह बड़ी बात है भारत के लिए। वहीं इसरो की नई उपलब्धि, देश का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह में लॉन्च किया गया। बता दें कि इसरो ने बीते दिन को लेह में अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है। शुक्रवार को इसरो ने मिशन से जुड़ी तस्वीरें साझा कर इस बात की जानकारी भी दी है। यह मिशन देश के स्पेस एक्सप्लोरेशन की कोशिशों में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस मिशन का उद्देश्य धरती के बाहर जीवन के विकल्पों को तलाशना है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के सामने आने वाली चुनौतियों से पार पाया जा सकेगा। यह पहल भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान और अंतर्ग्रहीय अन्वेषण में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि विराट कोहली फिर संभालेंगे आरसीबी की कप्तानी या बनेगा नया कप्तान। फ्रेंचाइजी की दिया अपडेट। यानी आपको बता दें कि आईपीएल के आगामी सीजन के लिए होने वाली नीलामी से पहले सभी टीमों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु उन टीमों में से है जिन्होंने सबसे कम खिलाड़ियों को रिटेन किया है। इस बार उन्होंने कहने का तात्पर्य कि इस बार कई फ्रेंचाइजी ने अपने कप्तान भी रिलीज किए हैं। इससे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का नाम भी मौजूद है। पिछले कुछ सीजन में फाफ डुप्लेसी ने आरसीबी की कप्तानी की थी, लेकिन आगामी सीजन से पहले बेंगलुरु ने फाफ ने नाता तोड़ लिया। इसके बाद कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि कोहली एक बार फिर टीम की कप्तानी संभाल सकते हैं। वहीं फ्यूज बल्ब हैं, यानी कि राजनीति की बातें हैं कि फ्यूज बल्ब हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। पार्टी बनाई तो आरसीपी पर हमलावर हुई जेडीयू। बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे रामचंद्र प्रसाद सिंह आरसीपी ने बीजेपी से अलग होकर अपनी नई पार्टी बना ली है। दीपावली के मौके पर उन्होंने एक पार्टी के साथ अपनी सियासी पारी का ऐलान किया है। उनकी पार्टी का नाम आप सबकी आवाज ASA। इस पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने आरसीपी को फ्यूज बल्ब करार दिया है। वहीं नीतीश आवास पर हुई एनडीए बैठक को तेजस्वी ने बताया दिखावा। आरसीपी पर कई बातें। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दिया। इस बीच हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए की बड़ी बैठक हुई, जिसमें टारगेट 220 सीट किया गया। नीतीश कुमार ने सभी सहयोगी दलों से मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही। वहीं इस बैठक पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा कि बैठकें करने दीजिए, ये सब दिखावा है। वहीं आरसीपी की नई पार्टी गठन पर भी तेजस्वी ने रिएक्शन दिया है। वहीं छठ की महिमा जानेंगे अब सैलानी, यानी बिहार की छठ की महिमा अब सैलानी भी जानेंगे। क्रूज से करेंगे घाटों की सैर, बिहार सरकार ने बनाया बड़ी प्लान। आपको बता दें कि लोक आस्था के महापर्व छठ की छठा अब देश विदेश के पर्यटक करीब से देख जान सकेंगे। पर्यटन विभाग ने पहली बार सैलानियों को नहाए खाए से लेकर पारन तक की महिमा और संस्कृति से रूबरू कराने को टूर पैकेज की घोषणा की है। पटना के गंगा घाट पर छठ उत्सव देखने के लिए 2 टूर पैकेज बनाए गए हैं। पर्यटन निगम के टूर पैकेज में प्रति व्यक्ति 2 रात 3 दिन के लिए 38 से 40 हजार और 3 रात 4 दिन के लिए प्रति व्यक्ति 40 हजार से 54 हजार रुपये का पैकेज तैयार किया गया है। तो इसमें सैलानी बिहार के महापर्व छठ को भी बहुत ही नजदीक से देख पाएंगे। वहीं प्रशांत किशोर की राह पर आरसीपी पार्टी बनाते ही शराबबंदी पर कह दी है बड़ी बात।
हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नए नए दलों का गठन होना शुरू हो गया है। बीते 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी लॉन्च हुई। दीपावली के दिन 31 अक्टूबर को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है, जिसका नाम आप सबकी आवाज यानी आशा है। पार्टी गठन के बाद ही आरसीपी सिंह ने शराबबंदी पर बड़ी बात कह दी, जो प्रशांत किशोर की जेएसपी से मेल खाती है। जिस तरह पीके ऐलान कर चुके हैं कि अगर बिहार में उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो शराबबंदी खत्म कर देंगे और शराब से मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि धान उत्पादन के मुताबिक जिलेवार खरीद का लक्ष्य सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को दिए हैं कई खास निर्देश। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से धान के अनुमानित उत्पादन के अनुसार ही खरीद का जिलावार लक्ष्य निर्धारित करने को कहा है। बीते दिन एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में धान अधिप्राप्ति को लेकर सीएम नीतीश ने समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई खास निर्देश भी दिया है। इधर बिहार में 13.80 लाख नए मतदाता जुड़े और 5.85 लाख के नाम भी हटाए गए हैं। यानी बता दें कि बहुत बड़ी यह चीज है। 28 नवंबर तक चलेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य, नए नाम भी जुड़ेंगे। यानी बिहार में 13,80,617 नए मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। वहीं घर घर सर्वेक्षण कराने के बाद 5,85,304 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से भी हटाए गए हैं। मतदाता सूची में 22 जनवरी से 29 अक्टूबर तक यानी 9 माह में चले पुनरीक्षण में नए नाम शामिल किए गए हैं। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि 5,500 और पैक्सों में स्थापित होंगे कृषि यंत्र। सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने पैक्सों के बहुउद्देशीय विकास को लेकर नाबार्ड के अधिकारियों के साथ खास बैठक भी किया है। वहीं जिला परिषद में 383 पदों पर नियोजन जल्द होगी। पंचायतों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है। इधर हम आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा बैठक कर सभी चीजों की जानकारी ली और कई निर्देश भी जारी किए। अगले वर्ष मार्च तक बनकर तैयार हो जाएंगे सभी विधायकों के लिए पटना में आवास। भवन निर्माण मंत्री बोले सभी विधायक और पार्षद के लिए किए जाएंगे कर्णांकित, यानी कि बेहतर भवन का निर्माण हो रहा है। कई के भवन बनकर तैयार भी हो गए हैं। वहीं बता दें कि बिहार में पुरुष मतदाता अधिक पर वोट डालने में महिला आगे हैं। एक सर्वे में यह रिपोर्ट सामने आई है। राज्य निर्वाचन विभाग ने इस वर्ष हुए लोकसभा चुनाव के बाद किया विश्लेषण। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आई है आबादी की भूमिका अधिक। मतदाताओं की संख्या प्रति हजार पुरुष पर 907 महिला, प्रति हजार पुरुष पर 1017 महिलाओं ने मतदान किया है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। तो प्रतिदिन 25 हर छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।